इब्राहिम रईसी के जो चीफ ऑफ स्टाफ रहे, उनकी तरफ से ये हाले बयान की घटना के वक्त क्या हुआ, कैसे रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। मनीष हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, ये तो सवाल पहले दिन से था कि कॉन्वॉय के बाकी हेलीकॉप्टर वापस लौट जाते हैं सही सलामत, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर अटक जाता है। और अब तो ये जानकारी है कि कोहरा भी नहीं था, मौसम खराब भी नहीं था। बिल्कुल, देखिए ये दुर्घटना नहीं है और ये हादसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि बाकी 3 में से जो 2 हेलीकॉप्टर थे, उसके पायलट, उस पर हेलीकॉप्टर पर सवार जो मंत्री, वो उस पर हेलीकॉप्टर पर सवार जो अधिकारी थे, अब जांच के दौरान जब उनका स्टेटमेंट आ रहा है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो वो साफ तौर पर बता पा रहे क्या खराब नहीं था। उन्होंने बताया कि रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहीं से उनके हेलीकॉप्टर में, मान लीजिए अगर किसी का हेलीकॉप्टर खराब होता तो वो दूसरे पायलट को बताता, दूसरे हेलीकॉप्टर को, कि हमारे हेलीकॉप्टर में ये खराबी आ रही है, मुझे दिक्कत आ रही है। वो भी बताने का समय नहीं मिला, यानी अचानक कुछ हुआ। वो जो 1-1.5 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, वो अचानक हुआ, यानी हो सकता है इंटरनल ब्लास्ट हो गया हो या उस पर टारगेट किया हो। तो एक बात साफ है कि ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। इस तरफ ये ज्यादातर इशारा कर रही है, और अगर ये साजिश है तो फिर इसके खतरनाक संकेत हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में फिर ईरान इजराइल को या अमेरिका को या इस तरह किसी देश को कसूरवार ठहराएगा, जिसके वजह से दिक्कत आएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे लोग हैं, उनके पास बयान लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पहली बार एक ऐसा हेलीकॉप्टर क्रैश आया है जिसके चश्मदीद हैं, जिसके लिए लोग हैं जो बता सकते हैं। तो केवल टेक्निकल एविडेंस ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन एविडेंस भी है। वो पायलट जो दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो अधिकारी, वो मंत्री जो दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार थे, कम से कम 10-15 लोगों की गवाही है कि मौसम ठीक था। वो 10-15 लोगों की गवाही है कि रईसी के हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं आई थी, यानी या तो उसे अटैक किया गया या उसे ब्लास्ट किया गया। इस तरह की बातें लग रही है, जो आने वाले समय में उसका भी खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए इसे हत्या कुछ लोग करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।